तो देखो बॉक्स ऑफिस पे तो सरकटे का आतंक ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो नियर बाय थिएटर्स में। तो मैं तो अपने पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए चला गया था जब स्त्री 2 आई थी, लेकिन अब स्त्री 2 आ चुकी है OTT पे। तो मस्ट वॉच सिनेमा था, मुझे लगा क्यों ना दोबारा देख लिया जाए। लेकिन जब मैंने स्त्री 2 OTT वर्जन पे देखी है या फिर OTT पे देखी है तो मैंने ऐसे कुछ मिस्टेक स्पॉट्स की हैं जिसपे एक आसानी से वीडियो बन सकती थी और मेरा काम है बनाना। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड के अंदर। पहली जो मिस्टेक मुझे पता लगी स्त्री 2 के अंदर वो ये थी कि जो ओपनिंग वाला सीन था ना, जहाँ पर बिट्टू, विक्की और चिट्टे यानी कि बिट्टू की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है, तो उसके हाथ में प्रोटीन शेक होता है, टॉवल होता है, एकदम चाकरी नौकरी करता है अपनी गर्लफ्रेंड की। बिट्टू पसीना वसीना साफ करता है, मतलब सब करने का ट्राई करता है कि वो उसके साथ ही रहे। बाय द वे इसमें 2 सीन्स हैं या फिर 2 फ्रेम कट है। पहले के अंदर जब चिट्टी वहाँ से जाती है, तुम लोग इस फ्रेम में देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्लू टॉवल है बिट्टू के कंधे पे, लेकिन ऑन दी अदर सेकेंड जब फ्रेम यहाँ से चेंज हो रहा है तो वहाँ से वो टॉवल ब्लू वाली गायब हो जा रही है। वो प्रोटीन शेक तो है हाथ में, लेकिन बिट्टू की टॉवल पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक थी जो कि पता नहीं क्यों ऐसे मैंने स्पॉट कर ली और लगा बतानी चाहिए। अगली मिस्टेक तुम इसे शायद मिस्टेक भी कह सकते हो, या फिर ये सीक्वल था या फिर मल्टीवर्स है, इसलिए शायद वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुमने भेड़े का पोस्ट क्रेडिट सीन आई बिलीव देखा होगा, जो कि जना, बिट्टू और विक्की का रियूनियन था। तो वहाँ पे वो रियूनियन वाला पार्ट इसके अंदर भी है, क्योंकि जो बिट्टू और विक्की है ये जना को लेने गए डेली। तो इस वाले सीन को पहले ही शूट कर लिया गया था जब भेड़िया शूट हुई थी। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से इस वाले सीन में, जो अपना विक्की है उसकी दाढ़ी यानी कि जो बियर्ड है वो एकदम है, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, विजिबल है एटलीस्ट इतनी। और जब तक ये बियर्ड है तब तक जो पूरा भेड़िए वाला सीक्वेंस चल रहा है सिर्फ तभी तक है। उसके जस्ट अगले सेकेंड में कपड़े सेम है, लेकिन बियर्ड विक्की की गायब हो चुकी है। विक्की एक बार फिर से चिकना लौंडा बन चुका है। अब वो कैसे हुआ वो तुम्हें पता ही होगा। मतलब यहाँ से स्त्री 2 की जो शूटिंग वो स्टार्ट हुई थी, भेड़े के जाने के बाद से ये वाला सीक्वल बाद में शूट किया गया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द चीजें पहले शूट कर ली गई थी। तो इसलिए वो जो फेशियल चीजें हैं वो तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी राजकुमार राव के चेहरे पे कि पहले दाढ़ी थी और अचानक से वो गायब हो गई एक सेम ही सीन के अंदर। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि मैंने हल्की सी स्पॉट की है स्त्री 2 के इस पूरे OTT वाले वर्जन में। और ऊपर से जब उनकी होम कमिंग है तुम वहां भी एकदम विजिबल देख पा रहे होगे कि विक्की की वहां दाढ़ी ही नहीं है। इसके बाद का भी एक सीन है जो कि तो सर कटा के या फिर जो पूरा गाना वाना था तमन्ना भाटिया का, उसके बाद आता है। इसमें होता क्या है कि सरकटा सामने आ चुका है और सबके गांव वाले एकदम लाइन अप हो चुके हैं। विक्की जाता है सरकटे को मारने के लिए, लेकिन अभी कोई भी गांव वाला सरकटे के वश में नहीं है, क्योंकि उसके वश में होने के बाद उनकी आंखें एकदम अजीब अजीब सी हो जाती हैं। लेकिन ऑलरेडी इस सीन में तो अगर तुम बद्री को देखोगे या लोकेश को देखोगे तो उसकी आंखों में ऑलरेडी वो चीज़ हो रखी है भाई। वो कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाना था इन लोगों को अपने सरकटे के नशे में होने के बाद या फिर सरकटे के वश में होने के बाद, तो वो ऑलरेडी सीन में लोकेशन लगा रखा है। तुमने अगर TVF में मैंने ऑलरेडी देखा होगा, एक्टिंग वैक्टिंग इनकी एकदम ज़बरदस्त है। लेकिन इस सीन में थोड़ा सा एडवांस में चीज़ें हो गई। और हाँ, ऐसा नहीं कि भाई बंदे की आंखें ही ऐसी हैं। जब वो पूजा के बाद सरकटे का जो इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल है वो ख़त्म होता है तो वो आंखें नॉर्मल हैं, यानी कि लेंस वाली चीज़ थोड़ी सी बस यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है कि होश में हवाश में भी उन्होंने वो लेंस लगा रखा था और सरकटे के जब वो वश में हो चुके हैं तब भी उनकी आंखें ऑलरेडी वैसी हैं। इसके जो अगला सीन है या फिर जो अगली मैंने मिस्टेक स्पॉट की है वो ट्रेलर और एक्चुअल मूवी के बीच में है। देखो ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड की गई हैं जो कि तुम्हें मूवी के टाइम पे नहीं देखने के लिए मिलेंगी, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रेलर में नहीं है लेकिन मूवी में है। उनमें से एक सीन आता है जब सरकटा फाइनली सामने सामने आ चुका है भेड़िया, विक्की और स्त्री की बेटी के यानी कि श्रद्धा कपूर के। और इसी सीन के अंदर अगर तुम ट्रेलर में जाके देखोगे वहाँ से भेड़िया गायब है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें सामने सिर्फ श्रद्धा कपूर और विक्की देखने के लिए मिल रहे हैं, कपड़े वही हैं लेकिन भेड़िया वहाँ से मिसिंग है। ऑफ कोर्स भेड़िया जो है वो एक सरप्राइज के तौर पे यहाँ पर डाला गया था मूवी में कि भाई कैमियो अपीयरेंस होने वाली है, तो कैमियो कंफर्म नहीं करना चाह रहे थे ट्रेलर से, तभी ये ग्राफिक्स वाला जो भेड़िया है वो वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन एक्चुअल मूवी में तुम्हें मिलने वाला है। अगली मिस्टेक जो मैंने ट्रेलर और एक्चुअल मूवी के बीच स्पॉट की है वो सरकटा खुद ब खुद है। तुमने जो स्टार्टिंग वाला सीन है वो देखा होगा जब सरकटा पहला अपना हंट करने के लिए आ रहा है एज पर मूवी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब उसका सर रोल होते हुए आ रहा है तुम बैकग्राउंड में सरकटे को देख पा रहे होगे, उसकी पूरी बॉडी एकदम सामने खड़ी है। उसने बस लड़की को पकड़ने के लिए अपना जो बचा हुआ सर्वर है वो भेजा है। लेकिन अगर तुम ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर में सिर्फ जो सर है वही रोल होते हुए इस लड़की के पास आ रहा है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है बैकग्राउंड में। बट यस, मूवी में बैकग्राउंड है, मूवी में
में सरकटा है। इसके बाद अगर हम बात करो ट्रेलर और हमारे मूवी के एक और डिफरेंस के बारे में, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम स्पेशली देखोगे गाने वाले सीक्वेंस है, जो गाना है तुम्हारे हैं वो वाले सीक्वेंस में जो श्रद्धा कपूर और हमारे राजकुमार राव नाच गाना एकदम कर रहे हैं, उसमें एक बार जो शर्ट टी शर्ट है वो श्रद्धा ने फाड़ी भी है या फिर उसको टीयर अप की है, लेकिन वो एंगल कहीं भी मूवी में नहीं है। मेले में दोनों मिलके नाच रहे हैं, वो एंगल मूवी में कहीं नहीं है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो तुम्हें मूवी की एकदम आखिरी में देखने के लिए मिलेगी, जो कि ट्रेलर और इससे एकदम डिफरेंट है। तुमने देखा होगा जब विक्की बचाने जाता है सभी औरतों को, जहाँ पर चिट्ठी होती है, क्षमा होती है, तो वहाँ पे जब आत्मा निकाल रहा है सरकटा श्रद्धा कपूर की, तो उस टाइम पे बाकी जितनी भी वहाँ पे कहते हैं ना औरतों को बंदी बनाया गया, उनके मुंह से भी एक एनर्जी टाइप निकलती है। लेकिन जब ये ट्रेलर में सीन डाला गया, वो एनर्जी मुंह से नहीं निकल रही, वो सिर्फ मुंह खुला हुआ है, वो आसमान की तरफ देख रही है। तो मे बी पोस्ट प्रोडक्शन वाली चीज़ें थोड़ी बाकी रह गई होंगी, लेकिन ऑफकोर्स 3-2 की रिलीज बहुत पास आ गई थी, तो उन्हें ट्रेलर रिलीज करना पड़ गया, या फिर वो छुपाना चाह रहे थे कि भाई आत्मा वात्मा का भी कुछ सीन है जो कि मूवी में हमें देखने के लिए मिला, बट ट्रेलर में वही सेम चीज़ में वो एनर्जी वाली चीज़ मिसिंग है। अब जो आखिरी है वो मैं से एक ऑनररी मेंशन करना चाहूँगा, ये मिस्टेक नहीं है, पहले बता दूँ, मैं मिस्टेक कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम देखोगे अमर कौशिक ने एक बार फिर से वही पुराना काम किया जो कि वो करते आ रहे हैं अपने इस मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, वो है अपने आप को मूवी के अंदर डालना। जो तमन्ना भाटिया वाला पूरा गाना है उसमें अमर कौशिक भी बीच में आके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब बंदा अपनी ही मूवी में एंजॉय कर रहा है, उसकी इतनी तगड़ी कलेक्शन है। तो यार ये अच्छी चीज़ लगी, मुझे लगा एक बार क्यों ना तुम लोगों को मेंशन करना चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि अमर कौशिक ने खुद को मेंशन किया है, स्त्री 1 के अंदर भी जो वहाँ पे गाना था इन स्टार्टिंग वाला, वहाँ पे वो मेंशन है कमरिया वाले गाने में, भेड़िए में भी वो अपना ऐसे ही थोड़ा बहुत गानों के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये बताते हैं कि भाई बंदे का दिमाग एकदम राइटिंग वाइटिंग डायरेक्शन सब चीज़ों में एकदम तगड़ा चल रहा है। अब बाकी कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर तुम लोगों ने कोई और मिस्टेक स्पॉट की है जो कि मैंने नहीं की वो भी बताना। रेस्ट ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलूंगा तुमसे आके अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।